जब हमने यूट्यूब चैनल हमारा स्टार्ट किया था, तब हमें बिल्कुल ये नहीं पता था कि हमारा चैनल इस लेवल पर आगे बढ़ेगा और आप लोगों का इसी तरीके से प्यार बना रहेगा। साथियों, जब हमने हमारा पहला वीडियो डाला, तो बिल्कुल कहीं न कहीं 0 व्यूज़ आते थे, फिर 5 व्यूज़ आते थे, फिर 10 व्यूज़ आते थे। कहीं न कहीं एक डिमोटिवेशन का सामना वो कंटिन्यूअसली वो है जो हमें फेस करना पड़ता था और लगातार मैं डिमोटिवेट होता रहता था। लेकिन जैसे ही हमने पहला वीडियो डाला, दूसरा वीडियो डाला और कंटिन्यूअसली जब व्यूज़ नहीं आते थे, उसके बावजूद भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर यानी कि आप लोगों से हमारी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो साझा करते रहते थे। और उसी का आज परिणाम है कि हम आज लगभग जो है 1000 लोगों का परिवार बन चुके हैं और लगातार हमारे चैनल पर इस तरीके की जो वीडियोज़ है जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो आप तक आती रहेगी और कहीं न कहीं आप लोगों का ही मोटिवेशन जो है आज यहाँ तक मुझे लेकर के आया है और लगातार मैं आपके भरोसे पर कायम रहूँगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपके अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन्स है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू संयोगिता, थैंक यू। बिल्कुल। साथियों, शुरुआत में हमें एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है स्ट्रॉन्ग, यानी कि लगातार जब व्यूज़ नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी हम बिना किसी प्रॉफ़िट के, बिना किसी उद्देश्य के, यानी कि एक उद्देश्य मेरे मन में क्लियर था पहले से ही कि मुझे अपनी बातों को इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना है। यानी कि कहीं न कहीं एक जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मेरा हमेशा से ही रहा है। एक्चुअल में मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हमेशा से ही मेरी खासी रुचि रही है। जियोपॉलिटिक्स में किसी प्रकार की न्यूज़ को एनालिसिस करना, उसको डीपली उसका जो है पूरा एनालिसिस करके आप तक पहुँचाना, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये मेरी जो समझ है, वो कहीं न कहीं मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी और उसी का परिणाम आज जो है कि कहीं न कहीं 0 सब्सक्राइबर से हमने शुरुआत की थी और आज 1000 सब्सक्राइबर 1 के तक हम पहुँच चुके हैं। साथियों, कहीं न कहीं स्टार्टिंग में जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो एक मन में कहीं न कहीं ऐसी भावना रहती है कि बिल्कुल, वेलकम, सभी का स्वागत है। शुरुआत में हमको कठिनाइयाँ फेस करती है कि जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो हम लगातार डीमोटिवेट होते रहते हैं और उसके बावजूद भी हमको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी जो है वो एक मेंटेन करना होती है, लगातार वीडियोस अपलोड करना होते हैं और जब हम वीडियोस अपलोड करने लग जाते हैं तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपके 10 व्यूज़ आएँगे, 50 व्यूज़ आएँगे, 100 लोग आपको देख पाएँगे और इसके बावजूद जब आपके व्यूज़ धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं तो कहीं न कहीं एक मोटिवेशन जो है वो आपका धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम्स आती है, चाहे जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमको एडिट भी खुद ही करना होती है, समय हमको देना पड़ता है। एक्चुअल में जो कंटेंट लोग देखना चाहते हैं, उस कंटेंट को हमको बनाना होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं हम लगातार डिमोटिवेट होते जाते हैं जब हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं। यानी कि जब हम वीडियोज़ लगातार अपलोड करते जाते हैं, ऑडियंस हमको यानी कि शुरुआत में 10 व्यूज़ आते हैं, 20 व्यूज़ आते हैं, 50 लोग देखते हैं। तो एक तरीके से जो है कहीं न कहीं उन्हीं लोगों का मोटिवेशन जो है, यानी कि मैं सिर्फ़ अगर वीडियो बनाता था तो उन्हीं 10 लोगों के लिए वीडियो बनाता था, उन्हीं 50 लोगों के लिए वीडियो बनाता था, जो व्यूज़ हमारे एक्चुअल में आते थे। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर जुड़ने का प्रयास करिए। आपके कमेंट्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। व्हिच फ़ोन डू यू यूज़ फॉर शूटिंग? बिल्कुल, बिल्कुल, एक वीडियो बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि आप किस कैमरा का यूज़ कर रहे हैं, किस माइक का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा। हाउ टू मेक हाई क्वालिटी वीडियो? बिल्कुल, इसके लिए एक हाई क्वालिटी कैमरा और फ़ोन और कहीं न कहीं माइक भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। स्पेशली यदि हम बात करें तो एडिटिंग भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है इसमें। बिल्कुल। साथियों, मैं अगर बात करूँ मेरे चैनल की तो मेरे चैनल पर बीच में जब व्यूज़ आने लगे, यानी कि स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में हमारे व्यूज़ धीरे-धीरे बढ़ने लगे, लगभग 100 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर तक पहुँचे। उसके बावजूद जब व्यूज़ कम आते हैं और एकदम से जब व्यूज़ बढ़ने लगते हैं, उसके बावजूद जो है मेरे चैनल पर जो है सडनली एक यूट्यूब के द्वारा स्ट्राइक आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना होती है कहीं न कहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे चैनल से जल्दी जुड़िए। आपके कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ और आपका रिप्लाई भी मैं जल्दी से जल्दी करूँगा। बिल्कुल, कैसे फॉलो करें पैशन को, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से जल्दी आप जुड़ने का प्रयास करिए। आपके कमेंट्स भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। सबसे पहले यूट्यूब पर ये चीज़ भी इम्पोर्टेंस रखती है कि आपकी ऑडियंस कितनी लॉयल है, यानी कि आपके ऊपर आपकी ऑडियंस से ट्रस्ट करती है भी या नहीं, यानी कि आपके वीडियोस कंटिन्यूसली देख भी रही है या नहीं। तो आपको उन उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं वीडियोस बनाना और ये सब इम्पोर्टेंस रखती है। और कंसिस्टेंसी हमारे चैनल पर इम्पोर्टेंट रखती है, यानी कि जो ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है, आपके वीडियोस देखती है, चाहे वो जियो से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरीके का कंटेंट हो, यानी कि आपकी ऑडियंस उन उसी तरीके के वीडियोस जो है वो आपके चैनल पर चाहती है। तो आपको लगातार जो है, बिना चाहे व्यूज नहीं आ रहे, कम व्यूज आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसी तरीके की वीडियोस आपके ऑडियंस के लिए लाना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इस जर्नी में। साथियों, मैं अगर बात करूं कि स्टार्टिंग में यदि कम व्यूज आते थे, उसके बावजूद भी मैं वीडियोस बनाता था, मेरे चैनल पर सडनली 2 से 3 मंथ के बाद एक स्ट्राइक आ गई थी। स्ट्राइक क्यों आती है उसकी भी मैं स्पेशल आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम यूट्यूब पर किसी भी गाइडलाइन का जो है उल्लंघन करते हैं, किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, किसी और का म्यूजिक यूज़ कर लेते हैं, किसी और का कंटेंट यूज़ करते हैं, या म्यूजिक भी अगर हम यूज़ कर लेते हैं, तो उस पर स्ट्राइक आ जाती है। अब सडनली मेरे चैनल पे क्या हुआ कि 2 से 3 मंथ के बाद स्ट्राइक आ गई। उसके बाद मेरा जो चैनल है यानी कि काफ़ी डाउन में चला गया, यानी कि रीच एकदम से बिल्कुल डाउन हो गई। लोग, यानी कि यूट्यूब जो है उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करने लगा, लोगों तक जो है मेरी वीडियोस को यूट्यूब नहीं पहुंचाने लगा। लगभग 2 से 3 मंथ का जो ये फेस ऐसा था कि इसमें मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी। बावजूद इसके मैं व्यूज़ नहीं आते थे, 10 व्यूज़, 1 व्यूज़, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर व्यूज़ आते थे। लगभग ऐसा 2 से 3 मंथ तक चलता रहा। उसके बावजूद भी मैं अपने चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहा। लेकिन एक एक समय ऐसा आया है, यानी कि लगभग 2 से 3 मंथ के बाद वापस से मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो होने लगा और कहीं ना कहीं यूट्यूब मेरी वीडियोस को जो है ऑडियंस तक लगातार पहुंचाने लगा। और ऐसा करते करते लगभग 5 से 6 मंथ के बाद जो है लगभग मेरी वीडियोस को जो है पुनः जो है यूट्यूब लोगों तक पहुंचाने लगा और धीरे धीरे फिर से मेरा चैनल जो है वो ग्रो करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। विच ऐप फॉर एडिटिंग एग्जिटिंग, कैसे फॉलो करें पैशन को, बिल्कुल बिल्कुल। हाउ टू मेक हाई क्वालिटी वीडियो, बिल्कुल हम इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको जेन्युइन आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास कैमरा भी है, माइक भी है और मोबाइल भी है। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, मेरे पास फ़ोन है, उसी का यूज़ करके मैं हाई क्वालिटी वीडियोस को शूटिंग करता हूँ। और एक प्रॉपर लाइट सेटअप और प्रॉपर तरीके से आपका जो वॉइस है वो कैप्चर होना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं यूट्यूब इस चीज़ को भी रिकॉग्निशन करता है। यूट्यूब इस चीज़ को भली भांति पहचानता है कि आपकी वॉइस कैसी आ रही है, आपकी इमेज क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी किस तरीके से आ रही है। यूट्यूब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है। और कहीं ना कहीं जब आपकी ऑडियंस को जब अट्रैक्टिव लगती है ऐसी चीज़ें, तो काफ़ी जो है आपकी वीडियोस को यूट्यूब पुश करने लगता है धीरे धीरे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। काफ़ी कम लोग जो है हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं। जल्दी से जल्दी आप हमारे इस लाइव सेशन से जुड़िए ताकि सर, आई डोंट गेट व्यूज देन डोंट फील लाइक मेकिंग अ वीडियो, हाउ टू मोटिवेट माई सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसा कि मैंने बताया किस तरीके से हमें अपने खुद को मोटिवेट रखना है इस जर्नी में। जब आप यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जब आपने ऑडियंस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एक वीडियो वायरल होती है, 2 वीडियो वायरल होती है, 5 वीडियो वायरल होती है, धीरे धीरे 10 व्यूज़, 15 व्यूज़, 20 व्यूज़ आने लगते हैं। वही 15 से 20 व्यूज़ जो आते हैं
वो 50 लोगों तक पहुंचाते हैं, वो 100 लोगों तक पहुंचाते हैं। यूट्यूब कहीं ना कहीं मल्टीपल काउंटिंग में जो है इन वीडियोस को धीरे धीरे पहुंचाने लगता है। तो ऐसे में भले ही 1 महीना क्यों ना हो, 2 मंथ क्यों ना हो, 3 मंथ क्यों ना हो, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है अपने चैनल पर, अपने वीडियोस पर। चाहे हम किसी भी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, चाहे एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के बनाते हो, स्टूडेंट्स को कंसिडर करके वीडियो बनाते हो, चाहे आप व्लॉगिंग करते हो, चाहे आप कुकिंग की वीडियोस बनाते हो, चाहे आप गेम्स की वीडियोस बनाते हो, उसमें कंसिस्टेंसी और एक मेंटेन करना होती है। और कहीं ना कहीं जब आप डिमोटिवेट होने लगते हैं धीरे धीरे, तो उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका खुद का बरकरार रखना रहता है, और अपने लोगों तक, अपनी ऑडियंस तक जो आपको कंटिन्यूसली फॉलो कर रही है, उन तक वीडियोस पहुंचाना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और ऐसे में बीच बीच में कहीं ना कहीं सफर करना रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने वीडियोस पर जब मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते थे, नेगेटिव लोगों को फेस करना होता था, उनके क्वेश्चंस का आंसर करना होता था, तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पर और मजा आता था लोगों के रिप्लाई करने में, चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स ही क्यों ना। ऐसे ही आपकी जो है ऑडियंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बनती है, और ऑडियंस लगातार आपसे जुड़ी होती है। साथियों, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ। सर, वेयर डिड यू गेट द कंटेंट आइडिया फ्रॉम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंटेंट के आइडियाज कहाँ से लेता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेयर डिड यू गेट द कंटेंट, कैसे फॉलो करें पैशन को, बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो जियोपॉलिटिक्स एंड न्यूज एनालिसिस से संबंधित है। अब होता क्या है कि जब ये मेरा जो टॉपिक है उसमें जो है डेली की वीडियोस आती है, डेली की न्यूज़ेस आती है, डेली के टॉपिक्स आते हैं, यानी कि पुराना कोई भी स्टैटिक, चाहे वो जीके हो, यानी कि स्टैटिक नहीं होता है, यानी कि कोई निश्चित कंटेंट नहीं होता है, यानी कि डेली के न्यूज़ खबरें आपके पास आती है, उसका आपको डेली को एनालिसिस करना होता है। और यही सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एग्जाम्स में, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, यदि आप जियो पॉलिटिक्स में, विश्व की राजनीति में, भारत की राजनीति में, भारत के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशन अभी इंडिया के अंदर बनी हुई है, नीट का पेपर चाहे लीक हो रहा है उससे रिलेटेड हो, चाहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, चाहे इंडिया की बॉर्डर सिचुएशन को लेकर के हो, इंडिया के अंदर क्या क्राइसिस चल रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर अभी क्या क्राइसिस चल रहे हैं, इन्हीं सभी कंटेंट को हम कवर करते हैं। और मोस्टली जो न्यूज़ेस आती है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर है, इन्हीं सभी चैनलों के माध्यम से, इन्हीं सभी जो पेपर्स हैं इनके माध्यम से, चाहे वो और किसी भी तरीके के वीडियोस देखना हो, वहीं से हम अपने कंटेंट को निकालते हैं और लोगों तक इस तरीके की जो ऑथेंटिक न्यूज़ एनालिसिस है उसको हम पहुंचाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि पहले आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़िएगा। इट विल सोन बी 1 मिलियन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद संयोगिता। आपके मुंह में घी शक्कर, और आपका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है आ रहा है हमारे चैनल पर, आप जुड़ रहे हैं, और जल्दी ही हम 1 मिलियन तक पहुंचेंगे ऐसा हमारा ऑडियंस का कहना है, स्पेशली संयोगिता राठौर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का प्यार अगर इसी तरीके से बना रहा तो जल्दी हम 1 मिलियन क्रॉस करेंगे। पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम, हमारा जो ये 1,000 लोगों का परिवार जुड़ा है, ये कैसे हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंटेंट को यदि आप लाइक करते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, डेली कमेंट करते रहिएगा, ताकि हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए, हम खुद मोटिवेट होकर आपके लिए लाते रहें। साथियों, यहाँ यूट्यूब की जर्नी में ट्रस्ट बिल्ड करना और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भरोसा दिलाना, यानी कि लगातार आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या नहीं, जो ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि न्यूज़ का एनालिसिस करना, चाहे वो यदि स्टूडेंट्स हो तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के उस तरीके के वीडियोस आपके चैनल पर यदि आते हैं, तो इससे आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लगातार ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहती है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीच में जैसे ही मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई थी, मेरा चैनल सडनली डाउन में गया था, और मैं उस टाइम पे काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था। लगभग 2 से 3 मंथ मैंने बिना किसी व्यूज़ के आए अपनी वीडियोस को कंटिन्यूसली डालना जारी रखा, यानी कि कंटिन्यूसली मैं डालता रहा वीडियोस,
और एक समय बाद जो है जब ये स्ट्राइक हटी तो फिर से जो है मेरे चैनल पर जो है व्यूज़ आने लगे, और फिर से जो है एक मोटिवेशन मेरे खुद के अंदर भी आने लगा, और मेरी ऑडियंस तक भी जो बातें, मेरी बातें जो है वो पहुंचने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट्स में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, माइक ऑल्सो, माइक की डिटेल चाहते हैं आप, मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ। बिल्कुल साथियों, मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो यूज़ करता हूँ, एक छोटा सा माइक है, बिल्कुल सब लोगों के लिए अफोर्डेबल है, हर कोई व्यक्ति इसको खरीद सकता है। बिल्कुल बहुत ही मतलब 1500 से 2000 के बीच में आप एक सस्ता सा माइक खरीद सकते हैं। मैं, मेरे पास रिसेंटली जो माइक है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेनारो का माइक है, जो कि बिल्कुल 2000 की रेंज के आसपास आपको मिल सकता है। इसी माइक का यूज़ करके मैं आप तक अपनी आवाज़ को, जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक्स को आप तक पहुँचाता हूँ। बिल्कुल, कैमरा कौन सा यूज़, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, एक जब आप वीडियोस इस तरीके की बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हेलो हेलो, भवानी पवार जी, वेलकम वेलकम। MTS सोनू, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। आप अपने कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथियों, मैं जो आपने रिसेंटली एक हमारे एक व्यूअर ने, हमारे ही परिवार के सदस्य ने एक क्वेश्चन करा था कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हैं, मोबाइल कौन सा यूज़ करते हैं। साथियों, मैं, मेरे पास iPhone 15 प्लस है, उसी के द्वारा मैं अपने वीडियोस को शूट करता हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस जो है ये मोबाइल शूट कर पाता है, और उसी के द्वारा जो है मैं अपने सारे वीडियोस को जो है वो आप तक पहुँचाता हूँ। हालांकि मेरे पास कैमरा भी है, मैं उसका चूँकि यूज़ एंड मतलब काफ़ी ईजी तरीके से यूज़ में आईफोन को या मोबाइल को यूज़ कर पाता हूँ, तो इसी के द्वारा मैं अपने वीडियोस को शूट कर पाता हूँ, जियो पॉलिटिक्स के वीडियोस को, और उसी के द्वारा जो है मैं अपलोड करता हूँ। एडिटिंग भी खुद के द्वारा, मोबाइल के द्वारा भी करता हूँ। हालांकि मेरे पास एप्पल का लैपटॉप भी है, मैकबुक भी है मेरे पास, लेकिन मैं सारी बिल्कुल बेसिक सी वही चीज़ यूज़ करता हूँ जो आप लोगों के पास भी है। यानी कि कहीं ना कहीं एक मोबाइल भी आप लोगों के पास है, आप एक सस्ता सा माइक खरीद के आप खुद की अपना कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। लगातार मेरा ऐसा कहना है कि आप कंटेंट अपने चैनल पर बनाना स्टार्ट करिए, स्पेशली जो मेरी ऑडियंस है। यदि आप बिगनर्स हैं, आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आप किसी भी तरीके का कंटेंट आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आई पुट शॉर्ट, आई गेट 500 व्यूज डेली, इट इज़ गुड। एब्सोल्युटली, भवानी पवार जी का कमेंट आ रहा है कि मैं लगभग 500 व्यूज़ के समथिंग मेरे शॉर्ट्स पर व्यूज़ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात है कि आप लगातार इसी तरीके से कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखिए। यदि आपके, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ खैर मैं आपके चैनल को, हो सकता है आपके मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, मेरे से ज़्यादा ऑडियंस गेन कर रहे हो आप, आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप शॉर्ट्स पर 500 व्यूज़ समथिंग डेली आ जाते हैं आपका, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं, ऑडियंस आपसे कनेक्टेड हो रही है। लगातार इसी तरीके से आप वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करते रहिए। आपके ऑडियंस की जो क्रेडिबिलिटी है, यानी कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बरकरार रखिए, ताकि लोग जो है आपसे कनेक्टेड रहें, आपके चैनल को वॉच करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी बात है ये आपके लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक किस्सा और सुनाना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब मैं अपनी वीडियोस शूट करता था, तो सबसे ज़्यादा जब मैं वीडियोस को शूट करता था तब मुझे इशू आता था लाइटिंग इशू का, यानी कि लाइट का सेटअप हमारा कैसा हो ताकि हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन, यानी कि जब हम लो लाइट में मोबाइल के द्वारा इस तरीके के शूट करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। जब हम वीडियोस को शूट करते हैं तो कम क्वालिटी का वीडियोस आता है, उसके बावजूद जब हम वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है। तो ऐसे में काफ़ी हम डिमोटिवेट भी होते हैं। यूट्यूब ऐसी वीडियोस को कम पुश करता है, आगे कम बढ़ाता है, और लोग भी कम देखना पसंद करते हैं।
तो ऐसे में जो है एक लाइटिंग का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी लाइट जो है उसका सेटअप होना चाहिए। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताना चाहूँगा कि मैं कौन सी लाइट यूज़ करता हूँ, कौन से माइक यूज़ करता हूँ, कौन सी जो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है उसको हम मैं यूज़ करता हूँ। तो इन्हीं सभी जो डिटेल है, यदि आप इस तरीके की डिटेल्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि मैं किस तरीके की चीज़ों का यूज़ करता हूँ, किससे मैं अपने वीडियोस को शूट करता हूँ, लाइट सेटअप मेरा कैसा होना चाहिए, कौन सा डिजिटल बोर्ड मेरे पास है, कौन सा माइक का मैं यूज़ करता हूँ। प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में भी मैं वीडियोस को आने वाले समय में अपलोड करूँगा। एलईडी कितने की ले आए आप? बिल्कुल बिल्कुल, कौन है ये? एम टी एस सोनू जी। बिल्कुल एम टी एस सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने भी काफ़ी ये सोचा था स्टार्टिंग में जब अपने वीडियोस को शूट करना चाह रहा था मैं, कि मैं ब्लैक बोर्ड यानी कि एक डिजिटल बोर्ड है वो खरीदूं। फिर मेरे मन में आया कि मैं कहीं ना कहीं एक ग्रीन ग्रीन पर्दे का, मतलब ग्रीन पर्दा जो होता है क्रोमा की जिसको हम बोलते हैं, जिसके द्वारा एडिटिंग के द्वारा हम अपने वीडियोस को बना सकते हैं, यानी कि ग्रीन पर्दे का यूज़ करके मैं उसके सामने वीडियोस बनाऊं। फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं एक डाउट आया और मुझे कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सोचा कि मैं डिजिटल बोर्ड मुझे खरीदना चाहिए। तो मैंने एक सस्ता सा डिजिटल बोर्ड जो है वो खरीदा और उसके सामने जो है अपने वीडियोस को स्टार्टिंग से ही मैं डिजिटल बोर्ड के सामने ही बना रहा हूँ। तो आप भी डिजिटल बोर्ड अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो आप बिल्कुल खरीदिए। और जिस तरीके की अगर आप वीडियोस बनाते हो, चाहे आपका प्रोफेशन टीचिंग हो, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आप कुकिंग के वीडियोस बनाते हो, तो आप बिल्कुल जो है डिजिटल बोर्ड भी खरीद सकते हो। या आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप सिंपल सा अपना एक वीडियो शूट करिए, एक अच्छा सा बैकग्राउंड लीजिए, वहाँ पर अपना वीडियो शूट करिए। और एडिटिंग आजकल जो है एक प्रोफेशन है। अगर आप एडिटिंग अच्छे तरीके से यदि आपको आती है तो एक तरफ आपका अपना खुद का वीडियो चलने दो और दूसरी तरफ आप जो लोगों को पढ़ाना चाहते हो, जो लोगों को बताना चाहते हो, साइड में स्क्रीन पर आप वो चीज़ें चला सकते हो। बिल्कुल। हेलो सर, ज्वाइन मी आफ्टर वॉचिंग द शॉट। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके वीडियोस जरूर देखूंगा। मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है। भावना पवार जी, एम टी एस सोनू जी, आपका भी हाउ मच इज द बोर्ड? बिल्कुल बिल्कुल, आप अफोर्डेबल प्राइस में भी खरीद सकते हो। लगभग 50 से 60 हज़ार की रेंज में आप अगर मार्केट में आप ढूंढना चाहेंगे तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। मैं आप सिंपल से यदि आप बिगिनर हैं तो आप 55 इंच की एलईडी या 65 इंच की एलईडी भी खरीद सकते हो। उसके माध्यम से अपने कंटेंट को पीडीएफ फॉर्म में बना करके या पीपीटी फॉर्म में अपने कंटेंटों को बना करके उस एलईडी के अंदर पेन ड्राइव के माध्यम से डायरेक्टली चला सकते हो। यानी कि जब आपका चाहे डिजिटल बोर्ड हो उसमें भी सेम प्रोसेस रहती है, बस उसमें ये रहता है कि हम पेन के माध्यम से, मार्कर के माध्यम से उस डिजिटल बोर्ड पर डायरेक्टली लिख पाते हैं। ऐसे में मैं जो अभी फिलहाल में यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं। एक एलईडी पैनल अच्छा सा देख लीजिए जो कि अफोर्डेबल हो, मार्केट के अंदर लगभग 50 से 60 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाएगा। और यदि आप स्पेशली आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो देखो भाई, इतना तो आपको मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कि यदि आप अफोर्ड कर पाए। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आप अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी एडिटिंग एप्लीकेशंस भी है, चाहे वीएन हो, कैपकट हो, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिनके माध्यम से हम एडिटिंग कर सकते हैं और सिर्फ अपनी वॉइस ओवर के माध्यम से भी हम टीचिंग कर सकते हैं। तो आप अगर अफोर्डेबल रेंज में चाहते हो तो आप सस्ता सा, मेरी राय में इस चीज़ को अपनाइए और अपनी केवल वॉइस ओवर करके ही आप टीचिंग को अपनाइए। धीरे धीरे जब आपका चैनल ग्रो होने लगे, आपसे जो ऑडियंस कनेक्टेड होने लगे, तो आप आगे चलकर डिजिटल बोर्ड भी परचेस कर सकते हो, उस पर भी पढ़ा सकते हो। हाउ मच इज द बोर्ड? बिल्कुल बिल्कुल, आप जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली मेरे बोर्ड की प्राइस? सीधा सा क्वेश्चन से ये आपका। बिल्कुल, मेरा बोर्ड है लगभग, आप ओवरऑल जो मेरा सेटअप है ये मान सकते हो 1 से 1.5 लाख रुपए का पूरा सेटअप है। आप मान सकते हो इसको ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई डजेंट कॉस्ट दैट मच येट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी प्रॉब्लम से समझ सकता हूँ। ये स्टार्टिंग में ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक समय ऐसा था कि ये प्रॉब्लम मेरी भी थी। मैं खुद भी इस तरीके के बोर्ड से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक समय आता है जब हम धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं, जब हम धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ने लगती है,
तो उसके बाद जो है हम अपने टीचिंग प्रोफेशन के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं इस चीज को। और आप ही नहीं है, ऐसे काफी जो टीचर्स हैं जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते अपने प्रोफेशन को लेकर के, तो वो स्टार्टिंग से अपने सिंपल सी वीडियोस शूट करो, अपने कैमरा के माध्यम से डायरेक्टली एडिट करो, वॉइस ओवर करो और सिंपल सी वीडियोस आप अपने, स्पेशली होता है कि आप अपने विचारों को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से कनेक्टेड कर पा रहे हैं। स्पेशली मेरी नीच है जियो पॉलिटिक्स, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो यदि मैं सिंपल से वीडियोस भी अगर डायरेक्टली रील्स के माध्यम से भी यदि मैं शूट करता हूँ, लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुँचाता हूँ, शायद यदि मुझसे लोग कनेक्टेड होंगे, मेरी वॉइस को पसंद करते होंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन को पसंद करते होंगे, मेरे समझाने के तरीके को यदि पसंद करते होंगे, तो वो ज़रूर मुझसे जुड़ेंगे और वही उसी चीज़ को, उसी एल्गोरिदम को यूट्यूब आगे पुश करता है, वैसे ही लोगों तक पहुँचाता है। चाहे आपके पास विभिन्न विभिन्न साधन ना हो, सारी सुविधाएं ना हो, इसके बावजूद भी आप एटलीस्ट वीडियो बनाना शुरू करिए। एटलीस्ट आप वीडियो बना के आप वीडियोस पर यूट्यूब पर जो है एक वीडियो अपलोड करके देखिए, आपके व्यूज आएंगे। आप डिमोटिवेट मत होइए। आप ये सोचिए कि मुझे डेली का 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे मुझे बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे वीडियोस बनाकर किसी भी तरीके से यूट्यूब पर अपलोड करना है। यदि आपके अंदर ये जुनून आ गया, धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बढ़ने लगती है। ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है कि यूट्यूब आपकी वीडियो को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही ऑडियंस आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप एटलीस्ट वीडियो बना करके आपके यूट्यूब पर डालिए, धीरे धीरे आप बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। बिल्कुल मैं आप लोगों के कमेंट देख पा रहा हूँ। सर आई डजंट कॉस्ट दैट मच येट। बिल्कुल बिल्कुल, हाउ मच इज दिस बोर्ड। साथियों अभी हमारा जो है वो लगभग 1000 लोगों का परिवार जुड़ा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस परिवार को, 1000 लोगों के परिवार को और आगे बढ़ाइए। और स्पेशली मेरा उन लोगों से निवेदन रहेगा कि जो लोग सिर्फ हमारी केवल वीडियो देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स से, आपके लाइक्स से हमें मोटिवेशन मिलता है और कंटिन्यूसली जब इस तरीके की ग्रोथ से हमें नजर आती है तो हम आप लोगों तक जो है अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आप लोगों के प्रति कि इस तरीके के कंटेंट वो आप तक मैं जो है लगातार और अच्छे तरीके से लाता रहूंगा और आप इसी तरीके का प्यार जो है वो बनाए रखेगा हमारे चैनल पर। और आगे चलकर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए और बढ़ने वाली है। स्पेशली मैं अब आज की डेट से लगातार मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, 1000 लोगों का परिवार जो बना है, अब मेरी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति और बढ़ने वाली है। क्योंकि मैं आज से ही मान रहा हूँ कि मेरा चैनल अब मैंने स्टार्ट करा है, यानी कि पहले हालांकि जीरो से स्टार्ट करा था, वो मेरा स्ट्रगल फेस था। अब भी मैं स्ट्रगल करूंगा, आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाता रहूंगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। 1000 लोगों का परिवार है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं अपने वीडियोस में और सुधारात्मक प्रयास आपके लिए करता रहूं, आप लोगों के लिए वीडियोस इस तरीके के लिए लाता रहूंगा। और आप यदि जानना चाहते हैं और भी इस तरीके की स्टोरीज कि मैंने किस तरीके से मैं एडिटिंग करता हूँ, किस तरीके से मैं माइक्स का यूज़ करता हूँ, किस तरीके से मेरा लाइटिंग सेटअप है, किस तरीके के जो कंटेंट है वो मैं कहाँ से निकालता हूँ, कंटेंट कैसे पोस्ट करता हूँ और कैसे मैं आप लोगों तक जो है अपनी बातों को लगातार जो है पहुँचाता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं लेके आ पाऊँगा। यानी कि मुझे भी लगना चाहिए कि आप किस विषय पर जो है वीडियोस चाहते हैं। बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नंदनी जी लगातार जुड़ी हुई है हमसे, MT सोनू जी जुड़े हुए हैं, भावना जी जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, संयोगिता भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जो यूट्यूब की जर्नी है, स्टार्टिंग से लेकर के जीरो से लेकर के जो आपके सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो ये एक आपका स्ट्रगल फेस होता है।
इसमें आपको कहीं न कहीं खुद को मोटिवेट रखना, लगातार वीडियोज़ अपलोड करना, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, तो ऐसे में आपको कहीं न कहीं मोटिवेट रखना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी का परिणाम है, उसी के फलस्वरूप जो है आज लगातार हमारा 1000 लोगों का परिवार जो है बन पाया है, 1 के सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। और इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। आगे भी इसी तरीके का प्यार बनाए रखिएगा और इसी के साथ हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और अब से मेरी ज़िम्मेदारी, आपका जो 1000 लोगों का परिवार है, और भी लोग वीडियोस देखते हैं, यानी कि लाखों में हमारे व्यूज़ जाते हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ता रहे, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस सेशन को बिल्कुल विराम करने वाले हैं। और आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा अगर आप इस तरीके के वीडियोस पसंद करते हैं जियोपॉलिटिक्स में। और स्पेशली थैंक यू, फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग हमसे जुड़े हैं। बिल्कुल हम आपके ट्रस्ट को बनाए रखेंगे। इसी तरीके के जियोपॉलिटिक्स और एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और इसी के साथ हम इस सेशन को बिल्कुल एंड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और लगातार इस सेशन को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।